अजमेर फोरम द्वारा आज वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल के निवास पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में व्याप्त समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। सभी मौजूद सदस्यों ने उक्त समस्याओं पर अपने विचार रखे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में नगर निगम और यातायात विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें इन समस्याओं के बारे में अवगत करवाकर सुझाव दिए जाएंगे। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल, डॉक्टर रमेश अग्रवाल, अनंत पटनागर, अब्दुल सलाम कुरैशी, सैयद सलीम, मंजीत सिंह सलूजा, गणेश चौधरी, राजेंद्र गुप्ता, अमित ढाणी, ललित शर्मा, उमेश चौरसिया, सूर्य प्रकाश गांधी, गिरीश बासनी, अनुराग जैन, सीपी कटारिया, रणबीर खुराना आदि सदस्य मौजूद रहे। ले लिया है और इस संस्था सक्रिय हो गई है, तो अब ये तो तय है कि अब ये रुकेगी नहीं। ये काम निरंतर करती रहेगी जब तक कि हम हैं और आप। लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, वो क्या काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, ये सब कुछ आप लोगों को तय करना है। अपने पहले भी थोड़ी थोड़ी सी चर्चा की है, लेकिन अपना जो पिछले 3-4 महीने के दौरान जो अनुभव रहा है, तो उसको रिव्यू करते हुए हमारे को उस पर भी विचार करना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें अच्छा, एक चीज़ और मेरा निवेदन ये है सभी साथियों से कि हम कोई भी सुझाव दें तो इस बात को ध्यान में बिल्कुल इसमें संकोच करने की कतई ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या कोई कहेगा। मान लीजिए मेरी कोई लिमिटेशन है, मैं कहता हूँ साहब आप कल को मुझे कहेंगे साहब आपको सड़क पर पैदल चलना पड़ेगा, तो मैं कह दूँगा भैया ये मेरे बस का काम नहीं है, तो आप इसका कोई दूसरा वैकल्प निकाल लीजिए। मेरी जहाँ तक सीमा है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो अपन सुबह काम करेंगे, एक तरफ अपने लोगों को भी अपन एजुकेट करेंगे सिविक सेंस और ट्रैफिक सेंस के लिए, और दूसरी तरफ उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अपन प्रशासन और पुलिस से भी अपन उनकी बात करेंगे। तो दोनों ही दिशा में थोड़ा थोड़ा सा काम पिछले दिनों में हुआ है। तो उनसे मिले थे, उसके बाद उन्होंने देखा भी था, वो संयोग से उनसे जो बातचीत चल रही थी, मित्तल साहब की बात हुई थी, अमित की बात हुई थी, अपन लोगों की बातचीत भी उन पर कई माध्यमों से पहुँची थी। इस दौरान उन्होंने वहाँ पर कुछ तो जो बैरिकेड था उसको उन्होंने ढीला, अपन जब मिले थे उसको उन्होंने बताया था कि वो तो हम ऑलरेडी कर चुके, कुछ उनको और बता के आए थे। तो उसका फ़ायदा ये हुआ उस मुलाकात का कि कम से कम एक कम्युनिकेशन अजमेर फोरम का ट्रैफिक पुलिस के साथ में बन गया, और उसी का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक बीच में ट्रैफिक का एक अभियान जो आरम्भ किया था, तो अमित भाई के थ्रू अपने पास बात पहुँची थी। उन्होंने कहा था अजमेर फोरम चूँकि ऐसा काम करती है और एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि सिविक सेंस के ऊपर भी उनका जोर रखता है, तो उन्होंने कहा कि हम एक लोगों को ट्रैफिक सेंस सिखाने के लिए एक अभियान 3 दिन का चलाए हैं, तो अजमेर फोरम अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो उन्होंने क्या रेंडमली उन्होंने ये सूची की बात ये है कि अब इस दूसरे फेज़ के अंदर बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ भी गए हैं जो कि पहले फेज़ में हमारे साथ में नहीं, तो इसलिए ये दौर तो हमेशा चलता रहेगा। लोग बदलते रहेंगे, पुराने लोग छूटते रहेंगे, नए लोग जुड़ते रहेंगे। सिर्फ नाम मात्र की खाना पूर्ति है, वो कुछ लिमिटेड एरिया में वो गाड़ी उठाना, वो भी उसका जैसे एक बार निकल के तो मालूम है 1-1.5 घंटे आएगी नहीं, तो गाड़ियों की वो समस्या है। दूसरा वो जैसे वैशाली में इतना डेवलपमेंट हो गया है या हरिगांव विके, और इधर कभी आपने देखा कि गाड़ी वो आके उठा के लेके जाए। अभी मैं वैशाली रहता हूँ, अशोक विहार के बाहर का ऐसा बुरा हाल रहता है रात को, सारी होटलें, रेस्टोरेंट, रात को इतनी गाड़ी एक के बाद एक कुछ ठेले, तो वहाँ कहीं अगर रात को ही गाड़ी उठाने वाला है हो जाना, इतना इनकम हो इनको ट्रैफिक पुलिस वाला। लेकिन उनके कई बार मैंने आयुष में पर्सनली बोला, तो वो एक आध तो बेसिकली बोले, लेकिन कुछ ऐसा अटके हुए इसके आगे की वो अवस्था तब में और अपने 10 साल के अंदर उन्होंने भी हमारे बहुत सारे साथी इस बीच में हमारे अजमेर फोरम के जो मेंबर थे वो अब हमारे बीच हैं भी, बहुत सारे काफ़ी लोग, 5-7 लोग तो मेरे को जुबानी याद है कि जो अब उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कुछ परिस्थितियाँ बदल गई हैं और अपने पास में कुछ नई सुविधाएं भी अपने पास में आ गई। 10 साल के दौर में जो फेज बदला है उस दौरान अपने पास में कई संसाधन ऐसे आ गए हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अपने को काम करने की और आसानी भी हो। जहाँ एक तरफ मान लीजिए कोई फिज़िकल या मटेरियलिस्टिक कोई लिमिटेशंस या कुछ चुनौतियाँ सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी बात है कि हमारे पास में कुछ नए एक स्कोप हमारे पास में एक और पैदा हुआ है, जैसे व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है। ये पहले 10 साल पहले हमारे पास नहीं था, अब ये बहुत बड़ा साधन हमारे पास है। तो हमारे को इस पर भी
इसमें नहीं लगता ऐसे बढ़ाओ भी जिक्र किया था कि कुछ पैसे अपने पास में आए हुए हैं तो मैं बता देता हूँ इसमें। सोमरतन जी के 500 रुपये हैं, कमल प्रकाश जी के 500 रुपये, सुरेश जी वैसा के 500 रुपये, रमेश अग्रवाल 500 रुपये, गिरीश भाषणी के 500 रुपये, अनुराग जैन के 500 रुपये, उमेश चौरसिया जी के 500 रुपये, बसंत सेठी जी के 500 रुपये, मुबारक के 500, मित्तल साहब के 500, ललित शर्मा के 500, बद्रीश के 500, विनीत लोहिया जी के 500, अनंत पटनायक जी के 500, चंद्रशेखर के 500 और संजय माथुर के 500 रुपये के पास में आए हुए पड़े। ये पड़े अपना पैसे पड़े कब के हैं? ये तो ये साल सर वो नोटबंदी नहीं थी तब ढूंढ के भी निकाल के ये वो उस टाइम हमारे बच गए ही है, ये उसमें क्या अंदर वो तो इधर सब खत्म हो जाते हैं। आपने तो ऐसा और इकट्ठे करो और एक बढ़िया सी एक फंड खाना खाएंगे। नहीं खाने वाले खाने के लिए नहीं यार। सोल्यूशन दिया ना वो सही है। खाने का तो अपन वैसे करेंगे। हाँ मैं तैयार हूँ ना, आप अकेले ही बोलो। मैं तैयार हूँ खाने के लिए। मैं खाने तैयार वाने के हूँ। लिए नहीं, छोटे मोटे फंड का खर्चा होता है। अकेला मेरी तरफ से खाना आप जब आदेश तो करो बारिश आ रही है। अब आज से अपने बारह टेंशन मत आप करो। इस- हाँ बिल्कुल 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 हाँ हाँ रखा ही है, इसीलिए जब इसीलिए रखा है इसीलिए तो रखा है। मान लो नहीं मैं तो ले मैं पहले भी ऐसे ही था, पहले भी ऐसे ही था। बिलिंग ली जो